आज का नया दिन आपकी कृपा, आपके प्रेम और आपकी दया का जीवित प्रमाण है। जब मेरी आंखें खुली तब सबसे पहले आपने मुझे जीवन का अनमोल उपहार दिया। प्रभु, मैं आपके सामने विनम्र होकर आता हूं और पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने सारी रात मेरी रक्षा की, मेरे परिवार की देखभाल की और अपने पवित्र स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर पहरा देने के लिए भेजा। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु आपके साथ मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य और अपनी हर चिंता आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी बुद्धि को अपनी बुद्धि से भर दीजिए, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए, मेरे होंठों को ऐसे वचन बोलने दीजिए जो लोगों को आशीष दें, न कि उन्हें ठेस पहुंचाएं। मेरे कदमों को उस मार्ग पर चलाए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसने आपको दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे मन को पवित्र कीजिए, मेरे विचारों को नया कीजिए और मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे। मैं किसी के प्रति कटुता, क्रोध या बैर नहीं रखना चाहता। मुझे क्षमा करना सिखाए जैसे आपने मुझे क्षमा किया है। हे प्रभु, आज का हर पल आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां मैं जाऊं वहां आपका प्रकाश मेरे आगे आगे चले। मेरे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। जब मैं किसी कठिनाई का सामना करूं तब मुझे भय न हो, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जब मैं कमजोर पड़ूं तब आप मेरी शक्ति बन जाइए। जब मैं निराश हो जाऊं तब आपका वचन मुझे नई आशा दे। मेरे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बरसाए। हमारे घर को शांति, प्रेम और एकता से भर दीजिए। हमारे बीच हर प्रकार के झगड़े, गलतफहमियां और तनाव को दूर कर दीजिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति का निवास स्थान बना दीजिए। जो भी हमारे घर में आए वह आपकी शांति और प्रेम का अनुभव करे। प्रभु, आज काम पर जाने वालों को सफलता दीजिए। विद्यार्थियों को ज्ञान और समझ दीजिए। बीमार लोगों को चंगाई दीजिए। निराश लोगों को आशा दीजिए। अकेले लोगों को अपना साथ महसूस कराए। जिनके पास रोजगार नहीं है उनके लिए नए द्वार खोलिए। जिनके ऊपर आर्थिक बोझ है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। आपका वचन कहता है कि आप हमारी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरी करते हैं। मैं उसी प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं। हे पिता, आज मुझे हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी, प्रलोभन और शत्रु की हर योजना से सुरक्षित रखिए। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और हमारे घर के ऊपर आपके पवित्र लहू की सुरक्षा बनी रहे। कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया जाए सफल न हो। आपकी सामर्थ्य हमारे चारों ओर जाल बनकर खड़ी रहे। प्रभु यीशु, मुझे नम्र बनाइए, मुझे धैर्यवान बनाइए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों से प्रेम करे, उनकी सहायता करे और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करता रहे। मुझे शिकायत करने वाला नहीं बल्कि विश्वास करने वाला बनाए। मुझे डरने वाला नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखने वाला बनाए। आज मैं घोषणा करता हूं कि यह दिन आपके हाथों में है। मेरी हर मुलाकात, हर बातचीत, हर कार्य और हर निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे आगे चल रहे हैं, मेरे पीछे मेरी रक्षा कर रहे हैं और चारों ओर से मुझे अपनी कृपा से घेरे हुए हैं। मैं आज विनम्र हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, बुद्धि दी और हर दिन अपनी दया और प्रेम से संभाला। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपके हाथों में है और मेरी हर आवश्यकता से पहले ही आप उसे जानते हैं। आज मैं विशेष रूप से अपनी नौकरी और भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु यीशु, यदि यह आपकी इच्छा हो तो मेरे लिए सरकारी नौकरी का द्वार खोल दीजिए जिसे कोई मनुष्य बंद न कर सके। मुझे सही समय, सही अवसर और सही प्रदान कीजिए। जहां मेरी योग्यता कम पड़ती है वहां आपकी अनुग्रह की सामर्थ्य मेरे लिए पर्याप्त हो। मेरे भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर परिश्रम की भावना भर दीजिए ताकि मैं हार मानूं और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहूं। पिता परमेश्वर, मेरी पढ़ाई पर अपनी आशीष बरसाए। जो कुछ मैं पढ़ूं उसे समझने और याद रखने की बुद्धि दीजिए। मेरी स्मरण शक्ति को तेज कीजिए, मेरे मन को एकाग्र कीजिए और हर प्रकार की आलस्य, भय, चिंता और निराशा को मुझसे दूर कर दीजिए। जब मैं परीक्षा की तैयारी करूं तब आपका पवित्र आत्मा मुझे सही मार्गदर्शन दे और मुझे अनुशासित जीवन जीने की सामर्थ्य प्रदान करे। प्रभु, जब परीक्षा का दिन आए तब मेरा मन शांत रहे।
मुझे घबराहट से बचाइए और मुझे सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। जिन प्रश्नों का उत्तर मैं जानता हूं उन्हें स्पष्टता से लिख सकूं, और जहां कठिनाई हो वहां भी मुझे धैर्य और विवेक प्रदान कीजिए। मेरे होंठों पर धन्यवाद और मेरे हृदय में विश्वास बना रहे। हे दयालु परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी रुकावट जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो उसे दूर कर दीजिए। मेरे लिए ऐसे अवसर तैयार कीजिए जो आपके उद्देश्य को पूरा करें। मुझे किसी गलत मार्ग पर नहीं बल्कि ईमानदारी, सत्य और मेहनत के मार्ग पर चलाए। मुझे कभी भी छल, भ्रष्टाचार या अनुचित साधनों का सहारा लेने न दीजिए। मेरा चरित्र ऐसा बनाए कि मैं जहां भी रहूं वहां आपके नाम की महिमा हो। मेरे परिवार को भी अपनी शांति और आशीष से भर दीजिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और उन्हें धैर्य दीजिए कि वे मेरे साथ विश्वास में बने रहें। हमारे घर में आशा, प्रेम और एकता बनी रहे। आर्थिक चिंताओं के बीच भी हमें यह भरोसा रहे कि आप हमारे पालनहार हैं और उस समय पर हमारी हर आवश्यकता पूरी करेंगे। प्रभु, यदि सरकारी नौकरी मेरे लिए आपकी योजना का हिस्सा है तो मेरे लिए ऐसे द्वार खोलिए जिन्हें कोई बंधन कर सके। सही लोगों से मुलाकात कराए, सही अवसर प्रदान कीजिए और हर चरण में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यदि आपकी योजना मेरे लिए किसी दूसरे मार्ग में है तो मुझे उसे स्वीकार करने का भी विनम्र और विश्वास से भरा हृदय दीजिए। मेरी इच्छा से बढ़कर आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी योजना सदैव उत्तम होती है। आज मैं अपना भविष्य, अपने सपने, अपनी मेहनत और अपनी आशाएं आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और उचित समय पर मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। मैं आपके समय पर भरोसा करता हूं और आपके वचनों पर विश्वास रखता हूं। प्रभु, हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी आहों को अनसुना नहीं किया, हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया और हमारी प्रार्थनाओं को अपने प्रेम से ग्रहण किया। आपका धन्यवाद कि जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी, जब हम कमजोर थे तब आपने हमें सामर्थ्य दी, और जब हमारे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए नया मार्ग तैयार किया। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने अनुग्रह से ढक लिया। हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हम पर दया की। आपने हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी आवश्यकता को देखा और समय पर सहायता भेजी। जब हम भय में थे तब आपने हमें शांति दी, जब हम चिंता में थे तब आपने हमारे मन को स्थिर किया, जब हम अकेले महसूस कर रहे थे तब आपने हमें यह एहसास कराया कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमें विश्वास है कि चाहे उत्तर तुरंत मिला हो या अभी आपकी निर्धारित घड़ी में आने वाला हो, आपने हमारी आवाज सुन ली है। आपका समय सर्वोत्तम है, आपकी योजना उत्तम है और आपका प्रेम असीम है। इसलिए आज हम संदेह नहीं बल्कि विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि जो कार्य आपने हमारे जीवन में आरंभ किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। प्रभु, हमारे परिवार के लिए आपका धन्यवाद। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। जहां टूटन थी वहां मेल मिलाप लाने के लिए धन्यवाद। जहां निराशा थी वहां आशा देने के लिए धन्यवाद। जहां बीमारी थी वहां चंगाई का स्पर्श देने के लिए धन्यवाद। जहां आर्थिक तंगी थी वहां अपनी भरपूरी का अनुभव कराने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने हमारे जीवन के उन दरवाजों को भी खोलना शुरू कर दिया है जो वर्षों से बंद थे। आपने हमारे लिए अवसर तैयार किए हैं। आपने हमारे कदमों को सही दिशा में बढ़ाया है। आपने हमारे हाथों के काम को आशीष दी है और हमें हर दिन नई सामर्थ्य प्रदान की है। हम विश्वास करते हैं कि आपकी आशीष हमारे जीवन में निरंतर बनी रहेगी। प्रभु यीशु, हमारा धन्यवाद कि आपने हमारे हृदय से भय को निकालकर विश्वास भर दिया। आपने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आपने हमें धैर्य रखना सिखाया, प्रतीक्षा करना सिखाया और हर स्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाया। आज हम उसी विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आपका कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है। हे पिता, जिन आंसुओं को केवल आप जानते थे उनके लिए भी धन्यवाद। आपने हर दर्द को देखा और हर घाव पर अपना प्रेम रखा। आपने हमारे टूटे हुए मन को संभाला और हमें फिर से खड़ा किया। जब लोग हमें समझ नहीं पाए तब भी आपने हमें पूरी तरह समझा।
जब संसार ने हमारा साथ छोड़ा, तब आपने हमें अपनी बाहों में संभाल लिया। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आपका धन्यवाद कि आपने हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दी। आपने हमें गलत रास्तों से बचाया और अपनी इच्छा के अनुसार चलने की सामर्थ्य दी। हमारी आत्मा को प्रतिदिन नया करने के लिए आपका धन्यवाद। हे दयालु परमेश्वर, आज हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि आपके स्वभाव के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रेमी पिता हैं, विश्वास योग्य हैं, दयालु हैं, क्षमाशील हैं और सदा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया और हमें अपनी संतान कहलाने का अधिकार दिया। प्रभु, यदि कभी हम अधीर हुए हो, शिकायत की हो या विश्वास में कमजोर पड़े हो, तो हमें क्षमा करें। आज हम हर शिकायत को छोड़कर केवल धन्यवाद का गीत गाना चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आपकी भलाई हर परिस्थिति से बड़ी है, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हम उन सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ दिया। उन सब पर भी अपनी भरपूर आशीष बरसाए। उन्हें स्वास्थ्य, शांति, आनंद और समृद्धि प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी महिमा हमारे जीवन में और अधिक प्रकट होगी। जो कार्य अधूरे हैं उन्हें आप पूरा करेंगे। जहां उत्तर की प्रतीक्षा है, वहां उत्तर मिलेगा। जहां चंगाई की आवश्यकता है, वहां चंगाई आएगी। जहां रोजगार की आवश्यकता है, वहां अवसर खुलेगा। जहां परिवारों में तनाव है, वहां आपकी शांति राज करेगी। जहां आर्थिक कठिनाई है, वहां आपकी भरपूरी दिखाई देगी, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आपका हाथ हमारे जीवन पर है। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो हर दिन आपका धन्यवाद करे। हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा जीवन आपकी महिमा करे। हमें विनम्र बनाए रखिए, विश्वास में दृढ़ रखिए और प्रेम में बढ़ाते रहिए। हमें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाए, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर आपकी महिमा करें। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमारे लिए कार्य करता है और वह कभी हमें निराश नहीं करता। इसलिए हम भय नहीं करेंगे, हम चिंता नहीं करेंगे, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहेंगे। हमारा विश्वास आपकी प्रतिज्ञाओं पर बना रहेगा और हमारा हृदय आपकी स्तुति करता रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को आनंद में बदलना शुरू कर दिया है। धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखा है। धन्यवाद की उपस्थिति हमारे साथ है। धन्यवाद कि आपकी शांति हमारे हृदयों में बनी हुई है। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे जीवन पर हर दिन नहीं होती है। हम यह सब प्रार्थना विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते और धन्यवाद करते हैं। आमीन।